गुड मॉर्निंग दोस्तों। उसके बाद है द यूज ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल दी का यूज इनडेफिनाइट में कौन से आते हैं, ए और एन, और डेफिनाइट में हम दी का यूज़ क्या है, उसके यूज़ के बारे में बताया गया। अभी तक हमने ए और एन का यूज़ पढ़ा कि वहाँ पे उसका किस किस तरह से कैसे यूज किया जा सकता है। अभी इसमें देखो रूल क्या है, डायरेक्शन बोलते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक, लेफ़्ट राइट, ये डी आएगा यहाँ पे, डाउनवर्ड अपवर्ड का यूज हो तो आर्टिकल दी का यूज होना चाहिए। मतलब जो डायरेक्शन है उनका वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जो भी नॉर्थ साउथ ईस्ट है, अप डाउन है, ठीक है, लेफ़्ट राइट है, वहाँ पे हम आर्टिकल का किसका, दी का यूज़ होता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल दी सन राइजेज इन दी ईस्ट, ये दी इसके लिए नहीं, ये तो सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए। अभी जो डायरेक्शन है इससे पहले क्या आर्टिकल दी का यूज है, बिल्कुल ठीक है। माई हाउस इज इन दी नॉर्थ, तो डायरेक्शन है नॉर्थ, वहाँ पे उससे पहले क्या आर्टिकल दी का यूज़ होता है। अगर डायरेक्शन के पहले वर्ब आ जाए, अच्छा डायरेक्शन है नॉर्थ है, उससे पहले कोई वर्ब आ जाए तो आर्टिकल दी नहीं आता। यदि प्रीपोजिशन आ जाए तो आर्टिकल दी आता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि डायरेक्शन के पहले अगर वर्ब है, वर्ब आ जाए तो आर्टिकल दी का यूज़ नहीं होता है, और यदि प्रीपोजिशन है उस डायरेक्शन के पहले, अभी आगे आने वाला चैप्टर प्रीपोजिशन ही है, उसमें आपको पता चलेगा प्रीपोजिशन क्या होती हैं। अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो हम आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं, दी का यूज़ आता है। वी नीड टू वॉक टू दी साउथ। अब यहाँ पे आप देखोगे वर्ब है, मैंने क्या बताया, अगर वर्ब के बाद मतलब यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन से पहले अगर टू प्रीपोजिशन है हमारी तो हम दी का यूज़ करते हैं। और इस एग्जाम्पल में अगर आप इस चीज़ को देखें, द ग्रोसरी स्टोर इज़ ऑन दी राइट, तो एक तो डायरेक्शन बता रहा है, तो भाई यहाँ पे ये ठीक होगा या गलत होगा। अब भाई फॉर द ग्रोसरी स्टोर इज़ ऑन दी राइट है ना, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन यूज हुई है डायरेक्शन से पहले, तो दी का यूज होगा, बिल्कुल ठीक है। और अगर ऊपर वाले सेंटेंस में मैं ऐसे बोलता वी नीड टू वॉक दी साउथ, तो वो हमारा गलत होता, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया भाई वर्ब आ जाए डायरेक्शन से पहले तो हम आर्टिकल का दी का यूज़ नहीं करते हैं। अगर इससे पहले ये टू नहीं होता और हम यहाँ पे सीधा ये वॉक होती तो ये आर्टिकल दी का यूज़ करना गलत था। और वी नीड टू वॉक टू है, प्रीपोजिशन है, तो हम आर्टिकल दी का यूज़ कर सकते हैं, वो सही होगा। भाई तो हमने वर्ब आ जाए तो बात की कि भाई आर्टिकल दी का यूज़ नहीं होता है। अब इसमें ये दी का यूज़ होता है, देखो कहाँ पे, जब कंपास डायरेक्शन, ठीक है जी, स्पेशल और कल्चरल रिलीजन्स को दिखाएं तब वर्ब आने पर भी आर्टिकल दी का यूज़ होता है। कैसे, देखो जी, वी लव साउथ, अब यहाँ पे क्या है, कल्चरल रिलीजन की बात आ गई ना भाई, कल्चरल भाई डायरेक्शन और कम भाई कल्चरल हो गया, साउथ एरिया अलग हो गया है, नॉर्थ अलग, ईस्ट अलग, वेस्ट अलग। वैसे ही तो ये क्या है, साउथ का कल्चर बता रहे होंगे, या वैसे अपने साउथ एरिया को बोल रहे हैं कि वी लव दी साउथ, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ऐसा गलत मत कर देना कि भाई ये गलत होगा, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है दी वेस्ट हैज़ बेटर नेशनल पार्क्स। अब आप यहाँ पे देखो, ये बता रहा है किसकी, डायरेक्शन की, भाई एक रीजन है, एक एरिया है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दी का यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि एक तो भाई वेस्ट डायरेक्शन ज़रूर बता रहा है, ये बोल रहा है जब कंपास डायरेक्शन, लेकिन जब आप डायरेक्शन बताए किसी जगह का नाम जोड़ दो, नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम दी का यूज़ नहीं करते, ये रूल आगे है। अगर दिशाएं डायरेक्शंस भाई नॉर्थ साउथ वेस्ट जो भी है के नाम के साथ किसी जगह का नाम जोड़ दिया जाए तो वहाँ पे हम दी का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे क्या है, दी का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वेस्ट दिल्ली, ये ठीक है जी, ये मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ, साउथ दिल्ली, अब ये दिखा रहे हैं ना एक एरिया को डायरेक्शन के हिसाब से, दिल्ली तो दिल्ली है लेकिन साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा है, दी साउथ दिल्ली, तो ये क्या सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, नहीं ये गलत होगा, साउथ दिल्ली ठीक है, ये दी का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद है यूज करेंगे दी का विद द नेम्स ऑफ, कौन कौन से नेम है जहाँ पे हम दी का यूज़ करेंगे, ओशंस, सी, कोस्ट, जो कोस्ट होती है, जो कोस्टल एरिया, कोस्ट, रिवर्स,
स्वैम्प्स और जो कलेक्शन ऑफ लेक्स, ठीक है जी, माउंटेन्स चेन, डेजर्ट, रेफरेंस ऑन दी ग्लोब, और हमारे जो भाई यूँ कह लो सच एज ए नॉर्थ वेस्ट, द मिडल ईस्ट ब्रिज एक्सेप्ट टावर ब्रिज, उसको छोड़ के, ठीक है। होटल्स हो गया, थिएटर्स हो गया, म्यूजियम, इंस्टीट्यूट, स्काई स्क्रैपर्स, द सन, द मून, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स ऑफ आर्ट और आर्किटेक्चर सच एज मोनालिसा, जो ये आर्ट थी, जो पेंटिंग थी, वो उसकी बात कर रहा है ये, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड द ताज महल। इनके साथ में हम क्या है, दी का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर एंड आई विजिटेड द ताज महल, तो दी का यूज़ हुआ है इनके साथ में। आई वुड लव टू विजिट द नॉर्थ पोल, दी का यूज़ हुआ है, चाहे बेसिक डायरेक्शन क्यों ना हो, तो ये बिल्कुल ठीक है। डू नॉट यूज एन आर्टिकल विद, और इनके साथ में आर्टिकल कौन से का, एन का यूज नहीं होता है। और कौन कौन से वो वर्ड हैं, देखो भाई, इंडिविजुअल लेक्स, भाई इंडिविजुअल अलग अलग लेक्स अगर बताए, इंडिविजुअल आइसलैंड्स, बीचेस, वाटरफॉल, इंडिविजुअल माउंटेन्स, पीपल, फर्स्ट नेम्स, स्ट्रीट, पब्लिक स्क्वेयर्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, चर्चेज, टेम्पल, डेज, मंथ्स, हॉलीडे, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। तो वहाँ पे हम क्या है, जो आर्टिकल एन है उसका यूज़ नहीं करेंगे। इंडिविजुअल आर्टिकल्स, उसके इंडिविजुअल जो चीज़ें हैं उनकी बात कर रहा, वहाँ पे हम आर्टिकल एन का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद जो रूल है, एडजेक्टिव से पहले दी लगाकर व्यक्तियों का वर्ग क्लास बताया जाता है। अच्छा जी, एडजेक्टिव से पहले अगर हम जब दी लगाएंगे तो जो व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, उनकी क्लास बताई जाती है। यह हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है जी। दी सिक्स, जो सरदार लोग, द डेफ, जो गूंगे होते, द यंग्स या यंग कह लो, द यंग, द रिच, भाई काफ़ी सारे लोग होंगे ना, उनको दिखाने के लिए, क्लास दिखाने के लिए, एक तबका दिखाने के लिए वहाँ पे हम दी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप इस सेंटेंस में देखोगे जो रिच है वो क्या है, प्लूरल नाउन है। सेल्डम, हेल्प क्या है, प्लूरल वर्ब है। और दी पुअर, तो यहाँ पे हम दी का यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक है ये। तो एक तबका दिखा रहा है ना रिच का, वो हमेशा हेल्प करता है किसकी, पुअर्स की, जो पुअर हैं लोगों की, उनकी हेल्प करता है भाई। तो इस हिसाब से आपको सेंटेंस को समझना है, ऐसे मत कर देना द पुअर्स नहीं होता है, द पुअर ही होता है। कभी आप चेंज कर दो, द रिच होता है, द रिच पीपल नहीं होता है, वो गलत माना जाएगा, ठीक है। और द पुअर पीपल नहीं होता है, द पुअर ही होता है। द रिचिस नहीं होता है, द रिच होता है। और ये थोड़े से सेंटेंस हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, प्लूरल एस नहीं लगाना है आपको। कभी आप दी लगा के और फिर उसके वर्ड के साथ में एस लगा दो, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद रूल है, जब लैंग्वेज में नेशनलिटी को दिखाया जाता है। अच्छा, नेशनलिटी को दिखाते हैं, वहाँ पे देखो क्या, आई लाइक फ्रेंच, लैंग्वेज है। आई लाइक दी फ्रेंच, यहाँ पे फ्रेंच पीपल की बात कर रहा है, ये दी लग गया तो पीपल से दिखा रहा है, जो वहाँ फ्रेंच लोग हैं उनके लिए बात कर रहा है कि मैं उनको पसंद करता हूँ। फ्रेंच तो लैंग्वेज है। उसके बाद है, द सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नाउन को दिखाने के लिए हो तो आर्टिकल दी का यूज़ होता है। सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपको बताई थी, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है। D3 हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। ही इज़ द मोस्ट, D3 है। हैंडसम, तो मोस्ट के लिए क्या, दी आर्टिकल का यूज़ हुआ, दी का, तो बिल्कुल ठीक है। द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट के लिए दी का यूज़ हुआ, ऊपर रूल के हिसाब से बात ठीक है। ये क्या है, हमारी D3 है। बॉय ऑफ माई क्लास हैज़ फेल्ड। उसके बाद है, मोस्ट और लास्ट भी सुपरलेटिव डिग्री हैं। मोस्ट और लास्ट भी सुपरलेटिव डिग्री हैं, पर इनके साथ हमेशा दी का यूज़ नहीं होता है। और दी का यूज इनके साथ कब होता है, आओ देख लेते हैं भाई, इनके साथ कब दी का यूज़ नहीं आता, कब आता है, वो चीज़ें। सबसे पहला पॉइंट है, अगर मोस्ट का यूज़ अधिकांश के अर्थ में होने पर इसके साथ दी का यूज़ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मोस्ट से पहले हम दी का यूज़ नहीं करेंगे, वो गलत होगा, क्योंकि अधिकांश को दिखाना है तो हम दी का यूज़ नहीं करेंगे। दी का यूज़ करना गलत होगा कि आप मोस्ट से पहले दी लगा दो, जो हमने पहले वाला रूल पढ़ा उसके हिसाब से। बात है, अगर मोस्ट का यूज़ एक एडवर्ब के रूप में होगा तो दी का यूज़ नहीं होता है। एडवर्ब वाला चैप्टर मैंने आपको बताया, एडवर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव की विशेषता बताती हैं, एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, मैंने आपको बताया, वो आप देख लें वहाँ पे। विच चॉकलेट डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, एक तो मोस्ट से पहले दी का यूज़ नहीं करेंगे।
ठीक है, तो वो गलत होगा, यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। लास्ट जब, यहाँ पे आप देखोगे जो ये मोस्ट है ये किसको दिखा रहा है, लाइक को तो दिखा रहा है ना, एडवर्ब भी तो है ना। अभी लाइक भी तो एडजेक्टिव है, भाई क्या पसंद करते हो, कोई चीज़ को पसंद कर रहे होगे तो उसी के लिए तो बता रहा है ना। तो मोस्ट क्या है यहाँ पे, लाइक के लिए यूज़ हुआ है कि भाई क्या चीज़ सबसे ज़्यादा लाइक करते हो, कितना लाइक करते हो, कम ज़्यादा, तो यहाँ पे ये मोस्ट उसके लिए यूज़ हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे दी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसने रूल बताया मोस्ट का यूज़ जब अगर एडवर्ब के रूप में होगा तो दी का यूज़ नहीं होता है। उसके बाद है लास्ट, जब लास्ट का यूज़ समय को दिखाने में हो तो ध्यान रखें समय को फोर से दिखाया जाता है या सिंस से दिखाया जाता है समय को, और लास्ट का यूज़ हो तो दी का यूज़ नहीं होता है। भाई समय को दिखाना हो तो हम फोर और सिंस का यूज़ करते हैं, अगर लास्ट का यूज़ होगा तो हम दी का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात ये कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस लास्ट ईयर, तो ये बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। आई हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर दी लास्ट 10 ईयर्स। इस सेंटेंस में आप सोचोगे कि यहाँ पे दी का यूज़ क्यों हुआ है, आई हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर दी लास्ट 10 ईयर्स। यहाँ पे क्या है, लास्ट ईयर एक भाई पिछले साल को दिखाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम दी का यूज़ नहीं करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। मैंने रूल को थोड़ा समझो यार। और यहाँ पे क्या है, आप ये तो एक ही साल हो गया ना, यहाँ पे क्या है, आई हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर दी लास्ट 10 ईयर्स। यहाँ पे ये बात किसकी कर रहा है, ये कर रहा है भाई ज़्यादा जो नंबर है, काउंटेबल टाइम होने पर हम लास्ट के साथ में आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं, दी लगता है, तो ये काउंटेबल है लास्ट 10 ईयर्स, तो यहाँ पे हम जो लास्ट है उसके साथ में हम दी का यूज़ करेंगे, काउंटेबल टाइम के साथ हम क्या है दी का यूज़ करेंगे और लास्ट से पहले, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।